नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए 46वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा 2004 में पूछे गए क्वेश्चन। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज के 25 क्वेश्चन रहेंगे और इस 25 क्वेश्चन में हम 46वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2004 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो मित्रों, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। सत्ता हस्तांतरण के समय यानी कि आज़ादी के समय ये बात कहा जा रहा है कि 1947 में जो है कौन सा एक राज्य था जिसमें कांग्रेस दल का पूर्ण रूप से विकसित संगठन था। तो हैदराबाद, अवध, जूनागढ़ ये नहीं होगा, इसमें आंसर होगा सी, यानी मैसूर जो है एक ऐसा राज्य था जिसमें कांग्रेस का पूर्ण विकसित संगठन था। ठीक है मित्रों, तो कांग्रेस जो है 1930 के दशक से ही मैसूर में विशेष रूप से सशक्त रही थी। सितंबर 47 में उसने मैसूर चलो आंदोलन चलाया, कौन? मैसूर ने, और जिसके कारण वहाँ 12 अक्टूबर 47 को जनतंत्र की दिशा बदलने में जो है माने काफ़ी राजनीतिक परिवर्तन करना पड़ा। तो देख रहे हैं कि सितंबर 47 में उन्होंने जो है मैसूर आंदोलन भी चलाया। तो कांग्रेस जो है काफ़ी जो है वहाँ पर विकसित संगठन के रूप में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाकारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था, तो वे कौन थे? वे कौन दीवान थे कि कांग्रेस ने त्रावणकोर के ये उस दीवान के विरुद्ध जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? तो वे दीवान थे सीपी रामास्वामी अय्यर। कौन थे वे? सीपी रामास्वामी अय्यर। तो स्वतंत्रता के बाद भी अनेक भारतीय रियासतें जो थी वो अपना स्वतंत्र हैसियत बनाए रखना चाहती थी। उस समय जो तत्कालीन गृह मंत्री थे सरदार पटेल तथा उनके एक सचिव थे बीपी मेनन, इनके प्रयासों से जो है रियासतों का विलय हुआ और त्रावणकोर रियासत के दीवान जो थे सीपी रामास्वामी अय्यर, जिनके विरुद्ध कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और सरदार पटेल ने अय्यर को यानी सीपी रामास्वामी अय्यर को सलाह भी दी कि वो अपना निजी सत्ता बनाए रखने का जो है सपना छोड़ दे। तो ये त्रावणकोर के जो दीवान थे इनका नाम था सीपी रामास्वामी अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार में किस शहर में हुआ? तो ये दोस्तों जो है ये हरिपुरा कह रहा है, पटना कह रहा है, भागलपुर कह रहा है, रांची। इसमें से किसी जगह नहीं हुआ है, इसमें ऑप्शन गलत दिए गए हैं, ये ऑप्शन ही नहीं है आंसर का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1937 का अधिवेशन जो है वो फैजपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। यह पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। ये फैजपुर जो अधिवेशन हुआ था यह पहला अधिवेशन था जो गाँव में हुआ था। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि इनमें से एक शहर में अंग्रेजी राज के राजचिन्ह जो थे कई महीनों तक गायब हो गए। तो 1930 के कांग्रेस का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ, इसमें से ऐसा कौन सा शहर है जिसमें से महीनों तक अंग्रेजी राज के राजचिन्ह गायब रहे? ये थे बरही, ये इसका आंसर सी होगा। ये कौन सा शहर था? बरही था। तो रैमजे मैकडोनाल्ड की रचना कांग्रेस एंड द राज, रैमजे मैकडोनाल्ड ने लिखा है कांग्रेस एंड द राज, इनकी रचना है। इसके अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मुंगेर के बरही में अंग्रेजी प्रशासन जो है वस्तुतः समाप्त हो गया था। किनके अनुसार? रैमजे मैकडोनाल्ड की जो रचना है कांग्रेस एंड द राज में ये लिखा गया। ये जो बरही पड़ता है ये मुंगेर के नज़दीक पड़ता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि झंडा गीत किसने लिखा है? तो झंडा गीत जो है इसमें से लिखा है श्यामलाल पार्षद ने, इसका आंसर डी होगा। तो प्रसिद्ध झंडा गीत जो है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इसको लिखने वाले हैं श्यामलाल पार्षद जी। किसने लिखा है? श्यामलाल पार्षद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये तो फेमस है, ये फेमस है बाल गंगाधर तिलक, इसका आंसर डी होगा। यानी बाल गंगाधर तिलक जी जो है इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये प्रसिद्ध घटना था चौरी चौरा कांड, जो गोरखपुर के नज़दीक पड़ता है। तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इस जिले के चौरी चौरा में भीड़ ने पुलिस थाने को जला दिया। उसमें बहुत सारे पुलिस को भी जला दिया। फलस्वरूप गांधी जी ने जो है अहिंसा हो जाने के कारण अपना असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिए, जिससे गरम दल के कितने नेता नाराज भी हो गए। तो ये प्रसिद्ध जो जगह था ये चौरी चौरा था। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वोदय जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। इसका आंसर ए होगा। सर्वोदय शब्द का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने किया था और उन्होंने अपने समाजवाद का अर्थ सबका उदय रखा था। क्या रखा था? समाजवाद का अर्थ गांधी जी के अनुसार सबका उदय अर्थात सर्वोदय बताया। और विनोबा भावे ने गांधी जी की इसी विचारधारा को लेकर भूदान आंदोलन भी चलाया। गांधी जी के जो ये सर्वोदय वाली विचारधारा थी, इसी को लेकर भूदान आंदोलन भी चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पूना समझौते का उद्देश्य था। तो पूना समझौता का जो उद्देश्य था वह था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। तो इसका आंसर बी होगा। तो 1932 के जो है सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी 1932 के सांप्रदायिक पंचायत में। ठीक है मित्रों। लेकिन गांधी जी ने विरोध स्वरूप पूना के यरवदा जेल में जो है अनशन शुरू कर दिया। फलतः जो है गांधी और अंबेडकर में पूना पैक्ट हुआ, जिसके तहत दलितों के लिए दलित थे उसके लिए पृथक निर्वाचन मंडल को खत्म कर दिया गया। लेकिन प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर जो है 147 कर दी गई। तो पूना जो पैक्ट हुआ था ये किस लिए हुआ था? तो ये दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। यानी अंग्रेज जब भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण कर रहे थे तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे जे.बी. कृपलानी। आज़ादी के समय 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है जे.बी. कृपलानी थे। वे 1946 के मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये भी ध्यान रखना है, वे चुने गए थे मेरठ में और 1947 के आज़ादी के समय जो है वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल 1905 में ईस्वी में विभाजित हुआ। इसके विरोध स्वरूप जो है यह दोबारा विभाजित हुआ। तो इसके विरोध स्वरूप दोबारा विभाजित हुआ ये 1911 ईस्वी में। दिसंबर 1911 को दिल्ली के शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग प्रांत बनाने की घोषणा हुई और 1 अप्रैल 1912 को बिहार जो है नया प्रांत अस्तित्व में आया। तो ये 1905 में विभाजन की जो घोषणा हुई वह दोबारा विभाजन इसमें हुआ 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत के रक्षा कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। तो ये थे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो गवर्नर थे 1910 से 16 के समय मार्च 1915 में गदर आंदोलन को कुचलने के लिए भारत रक्षा कानून लाया और इसके तहत 46 गदर आंदोलनकारियों को मृत्युदंड, 64 को आजीवन कारावास दिया गया। और हार्डिंग जो है लॉर्ड हार्डिंग इसे शांति काल में भी लागू रखना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ तो वो किस डेट को हुआ, वो कौन सी तारीख थी? तो वो तारीख थी 13 अप्रैल 1919। वो मनहूस तारीख कौन थी? 13 अप्रैल 1919। तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाई। इसमें लगभग 1200 आदमी मारे गए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस जालियांवाला नरसंहार के विरोध स्वरूप जो है नाइटहुड का जो उनको सम्मान मिला था उसको वापस लौटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनमें से किनकी छत्रछाया में हुआ? तो ये थे गांधी इरविन समझौता, यानी कि इसका आंसर सी होगा। तो लंदन में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता थी ये गांधी इरविन के छत्रछाया में हुआ।
तो इसका जो है व्याख्या होगा कि गांधी इरविन समझौते 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसमें कांग्रेस ने इस शर्त पर तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया कि भारत की स्वतंत्रता तथा रक्षा, विदेशी मामले, अल्पसंख्यक की स्थिति जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा। लेकिन सम्मेलन में न केवल भारत की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ नहीं कहा गया, बल्कि पृथक प्रतिनिधित्व का विस्तार कर दिया गया। इससे जो है क्रुद्ध होकर गांधी जो है भारत निराश होकर लौट आए। तो ये गांधी इरविन समझौता जो कि कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके आखिर भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। तो 1932 में ऐसा कौन सा आदेश पारित किया कि उस आदेश द्वारा जो है भारतीय कांग्रेस समिति जो है गैर कानूनी हो गई। का जो नाम था वो गैर कानूनी संघाधी आदेश इस कानून का नाम था। हुआ यूँ कि 4 जनवरी 1932 से बिहार सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कठोर दमन का रुख अपनाया। बिहार सरकार ने नहीं, ब्रिटिश सरकार ने। 4 जनवरी 1932 से ब्रिटिश सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कठोर दमन का रुख अपनाया और आपातकालीन शक्तियों, गैर कानूनी सभा समितियों और गैर कानूनी भड़काने वाली कार्यवाहियों तथा उपद्रव एवं बहिष्कार संबंधी अध्यादेश निकाले। गैर कानूनी सभा समिति आदेश द्वारा कांग्रेस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र जो थे वो रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज थे, यानी इसका आंसर सी होगा। कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण कर लिया था, तो वे भारतीय थे श्रीराज गोपालाचारी। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया वे थे श्रीराज गोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। ये भारत के प्रथम भारतीय तथा अंतिम गवर्नर जनरल 1948 से 50 तक थे और इससे पूर्व वे 1946-47 में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य रह चुके थे। कौन? चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक जो कि अप्रैल-मई 1947 में हुआ था, कहाँ? इलाहाबाद में। निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। तो वे थे इसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो जापान के गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आ जाए निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। कि अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले रहे हैं तो किस सिद्धांत का उल्लंघन? तो ये जो है नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के सिद्धांत का जो है उल्लंघन होगा। कांग्रेस तथा गांधी तथा कांग्रेस भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के विरोधी थे। गांधी जी को लगता था कि युद्ध का समर्थन उनके अहिंसा के सिद्धांत के विरुद्ध होगा, तो इसलिए वे युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बिहार में महात्मा गांधी से पूर्व यानी कि पहले सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति यानी कि राष्ट्रभक्ति की अनुपस्थिति किसके अभाव में देखी जा सकती है? तो एकीकृत समुदाय का जो अभाव था, यानी कि लोग इकट्ठे नहीं होते थे, एकत्र नहीं होते थे, एकजुटता नहीं थी, इसका अभाव था। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21। स्वतंत्रता से पहले बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जो है जाति नहीं थी। कौन नहीं थी? तो भूमिहार भी वर्चस्वशाली थी स्वतंत्रता से पहले, राजपूत भी और कायस्थ भी नहीं थी। कौन? तो कुर्मी। तो इसका आंसर सी होगा, यानी इसका आंसर डी होगा, यानी कुर्मी जो है वर्चस्वशाली जाति यानी कि डोमिनेंट कास्ट नहीं थी। आज़ादी से पूर्व बिहार में उच्च जातियों यानी राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण कास्ट आदि का वर्चस्व था। आज़ादी के बाद पिछड़ी जातियों का उत्थान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो स्वतंत्रता से पहले बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था आर्थिक स्थिति। अपने आर्थिक स्थिति के कारण ही जो है ये लोग अपनी राजनीतिक शक्ति को बचाने में सक्षम थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस साल में हुआ था? तो ये हुआ था 4 मार्च 1928 को। चूँकि ऑप्शन में ये नहीं है तो करीब करीब क्वेश्चन इसका सी है, मार्च 1929। यानी कि किसान आंदोलन को प्रखर बनाने के लिए स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इससे जुड़े अन्य नेता थे कार्यानंद शर्मा, राहुल शंकराचार्य और पंचानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा। तो ये सब भी इसमें अन्य नेता शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का जो पता चलता है वो धौलावीरा में। इसका आंसर ये होगा धौलावीरा, जो कि कच्छ गुजरात में है। इसका खोज जो है 1967-68 में जगतपति जोशी ने की थी। मनहर और मनसर नदियों के बीच स्थित इस पूरा स्थल से आश्चर्यजनक जल प्रबंधन तंत्र यानी कि अमेजिंग वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का साक्ष्य मिला है। तो ये कहाँ मिला है? धौलावीरा, जो कि कच्छ गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो ये उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में, जो कि बौद्धों का ग्रंथ है। तो बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इसमें जो है 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु बौद्ध और जैन ग्रंथ के जो दोनों सूचियां हैं उस सूची में क्या है? अंतर है। तो ये भी ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक